वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फिजिया मैम। जैसा कि बोरिंग टेक्नीशियन की डीवी डेट आपकी आ चुकी है, जो कि आपकी 30 मई से स्टार्ट होने वाली है और आयोग का विज्ञापन संख्या 6/2019। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन जो कि बहुप्रतीक्षित थी और वो उसकी डीवी डेट आ गई है। उसके लिए आप लोग जो आपका प्रपत्र है उसको कैसे भरें, उसके परिप्रेक्ष्य में वीडियो है, डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहला ये जो आपका है अभिलेख परीक्षण पत्र, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कुछ करना वगैरह नहीं है आपको देखिए, इसमें आयोग की वेबसाइट से विस्तृत मतलब 4 प्रपत्र आपको डाउनलोड करने हैं। एक है विस्तृत आवेदन पत्र, इसे कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा प्रमाणीकरण प्रपत्र। तीसरा देशना प्रपत्र। और चौथा है आपका प्राप्तांकों के विवरण का प्रपत्र, डिटेल्स ऑफ मार्क्स फॉर्म को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा अपने सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां तथा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि एवं समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभिलेख परीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। देखिए, कहीं कहीं लिखा होता है स्वप्रमाणित, उसमें क्या करना होता है, आपको अपनी सिग्नेचर करनी होती है, वही होता है स्वप्रमाणित। ठीक। एंड देन क्या करना है, पूर्ण इसको लेकर के आप मतलब कि जितना जितना इसमें बताया गया है वो आपको लेकर के तभी जाना है। मूल प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में मिलान के बाद अपेक्षित मतलब आपका जो मूल प्रमाण पत्र है उसके मिलाने के बाद ही आपका कुछ होगा, जो छाया प्रतियाँ आपकी रहेंगी उससे मिलान किया जाएगा तो कार्यालय में जमा करनी होगी। यदि आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके मूल अभिलेखों से भिन्न गलत पाई जाती है तो अभिलेख परीक्षण से वंचित किया जा सकता है। सबको समझ ही आ रहा होगा। अभिलेखों को ये स्पष्ट किया जाता है कि उनके शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्र उपयुक्त विज्ञापन की अंतिम तिथि के पूर्व तक का होना चाहिए। जैसे आपका एक नोटिफिकेशन आता है, फिर विज्ञापन आता है, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होता है, उसकी लास्ट डेट आपकी 25 मई होती है, तो 24 मई मतलब 25 मई तक का होना चाहिए तो आपका मान्य होगा। तीसरे पॉइंट में दिया गया, अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के समय अपने पासपोर्ट साइज की नवीनतम 2 आवक्ष मतलब ये वक्ष तक के फोटो चाहिए, फोटोग्राफ संप्रमाणित कर अवश्य लाएं तथा 2 अप्रमाणित फोटो भी साथ में लाएं। मतलब 2 स्वप्रमाणित पीछे आपका नाम लिखा हुआ हो और 2 जिसमें ना लिखा हुआ हो, कुल मिला के आपको 7 से 8 फोटो ले जानी होती है, साथ में ले जाइएगा। आपका अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से स्वीकृत हुआ है। यदि आप पद की पात्रता अर्हता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है। और ये स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षा फल हाल में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्था ने नियमित प्रमाण पत्र अथवा उपाधि नहीं दिए हों, उनके लिए औपबंधिक सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना होगा। जैसे जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुआ मतलब आपका रिजल्ट आया हो और आपका जो सर्टिफिकेट है और वो ना मिला हो तो औपबंधिक सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर आप दिखा सकते हैं, जो कि 6 महीने के लिए क्या होता है, मान्य होता है। अभिलेख परीक्षण के समय सभी वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण नहीं किया जाएगा। अब यही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बिना कैसे हो सकता है। अभिलेख परीक्षण के समय परिसर में मोबाइल फ़ोन को साइलेंट स्विच ऑफ मोड में रखा जाए। ये कॉमन है कि जहाँ अगर भीड़ भाड़ एरिया में होते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ रखते हैं और ये पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता है। अगर कहीं हो और बजने लगता है बहुत तेज़ी तो नहीं मज़ा आता है। देखिए, ये है आपका आवेदन पत्र, ये है आपका प्रपत्र नंबर 1। देखिए, सबसे पहले लिखा है केवल वक्ष तक की 3x4 सेंटीमीटर साइज की नवीनतम फोटो स्वप्रमाणित वहाँ पर चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। देखिए, 3x4 साइज की आपकी एक नवीन फ़ोटो नई फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ फिक्स करना है। और आपको क्या डेट सहित आपको अपनी सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट है आपका, अभ्यर्थी अपने हाथ से संलग्न अनुदेशों के
अनुसार भरें, मतलब आप खुद से भरें इसको। विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि कॉमन है। पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन यहाँ लिखेंगे। अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में, जैसा आप हिंदी में लिखते हैं, जैसे मुझे लिखना है तो जया मिश्रा। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में JAYA मतलब कैपिटल लेटर में लिखना होता है। अभ्यर्थी के क्षेत्र का पूरा पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। पत्र व्यवहार का जिसके माध्यम से आपको कोई भी पत्र, कोई भी अगर कुछ भेजना हो तो आप तक पहुंच सके, वो वाली एड्रेस आपको यहाँ देनी है। ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी स्थायी रूप से निवासी हो, जहाँ आपका स्थायी निवास है वहाँ का एड्रेस देना है। पूरा बिल्कुल टू द पॉइंट देना है। कौन सा ग्राम है, कौन सा मेन रोड है, मतलब कौन सी मार्केट पड़ती है, कौन सा थाना है, कौन सी तहसील है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ देनी है। आपको पिन कोड भी देना है। जन्म तिथि ईस्वी सन में, तिथि माह ईस्वी सन में। जन्म तिथि, तिथि माह और ईस्वी सन में अंकों में शब्दों। देखिए यहाँ मैं आपको लिख के बता रही हूँ। जैसे अगर मुझे अपनी DOB लिखनी हो तो हम लिखेंगे 15, यहाँ दिख नहीं रहा है तो इसके नीचे मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। 15 अक्टूबर 1997 ये लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ये आपका हुआ इंग्लिश वर्जन। और हिंदी में लिखना है तो आप लिखेंगे 15 अक्टूबर 1997। ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा 1997 ऐसा ही आपको लिखना है। ठीक। अब आता है अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान। अभ्यर्थी देखिए, अगर कोई महिला संवर्ग की है, बोरिंग टेक्नीशियन की कैंडिडेट, तो वो जब अपने पिता का नाम लिखेगी तो उसे ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। पति के नाम में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो आप अपने अगर पॉसिबल हो तो आप अपने पिता के नाम से ही अपनी DB करवाएं। अभ्यर्थी के पिता पति का नाम आप जो भी हो यहाँ लिखिए, अभ्यर्थी के पिता पति का नाम। और अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म स्थान, जिसका भी आप दे रहे हो रेफरेंस, वहाँ आप लिखेंगे उसका जन्म स्थान कहाँ है। अभ्यर्थी के पिता पति का पता, मतलब कौन सा पता है। यदि मृत हो तो जहाँ उनकी डेथ हुई है वो वाली एड्रेस होगी। क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली? तो आई थिंक सो कि कोई नहीं बदला होगा। यूपी में अभी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवासी भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण और आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। मुझे लगता है यहाँ भी आपको क्या करना है, भारतीय नागरिक हैं तो हाँ हैं, बिल्कुल है, आप यहाँ हाँ लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं भी लिखेंगे, जैसा भी हो। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहता है? उत्तर हाँ। अगर चाहिए तो आप बिल्कुल बताइए। यहाँ हाँ, अगर चाहिए तो हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे ऐसे आपको ऐसे कर देना है, हाँ ऐसे। फिर वर्ग जात कौन सी, अगर OBC का चाहिए तो आप OBC करिए, जैसे OBC का चाहिए तो OBC कर दीजिए, SC का चाहिए तो SC कर दीजिए, EWS चाहिए तो EWS कर दीजिए, जो भी आपको चाहिए वो आप कर दीजिए। ठीक। अब है कि विवरण दे तथा निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र होगा उसको आपको यहाँ संलग्न करना होगा। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जात की आयु सीमा में देय छूट का लाभ चाहते हैं? यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दे और निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आपको छूट चाहिए आयु में तो अब भी आपको यहाँ क्या करना है, लगाना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? ये तो आप ही जानेंगे। हाँ विवाहित हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं? पुरुष अभ्यर्थी हो गए। अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी एक पत्नी पहले से जीवित है? तो मुझे लगता है कि अभी सब लोग मेंटली रूप से कहीं और दिमाग लगा तो ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट नहीं होंगी, तो आप यहाँ करेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है। अब रेयर केस में आपने कितने गेम खेले हैं वो तो आपको ही पता होगा। खैर मुझे लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई पढ़ने से फुर्सत कहाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी। नेक्स्ट है क्या है, सभी शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है इन उपाधियों का विवरण देना है आपको। देखिए, परीक्षा तिथि का नाम, परीक्षा तिथि आपकी हाई स्कूल, विषय आपने क्या पढ़े, हिंदी, ऐसे आपको करना है। जितने पढ़े अच्छे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी पढ़ा, मैथ, साइंस, जो जो पढ़ा है आपको यहाँ पूरी डिटेल में लिख देना है।
और श्रेणी अथवा ग्रेडिंग जो भी मिले वो किस वर्ष में, वो भी प्राप्तांक या प्रतिशत जितने प्रतिशत है वो लिखना है आपको। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ प्राप्तांक और प्रतिशत, यहाँ किस वर्ष में आपने पास किया है और इसमें श्रेणी या ग्रेड था क्या करना है ये करना। अब इंटरमीडिएट की भी आपको एड्रेस और सॉरी विषय के नाम देने हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, जो भी है आप लिखेंगे। श्रेणी अथवा सेम कंडीशन यहाँ भी आपको ऐसे करनी है। नेक्स्ट है स्नातक में आपने क्या क्या पढ़े हैं। स्नातक में आपने क्या क्या पढ़ा है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी पढ़ा है। यहाँ वही वाली सीन श्रेणी अथवा ग्रेडिंग और वर्ष किस वर्ष में, सेम कंडीशन यहाँ भी आपको प्रश्नार्थ उत्तर में भी करनी है। ये सारी चीज़ें नीचे इसके कट गया है थोड़ा सा परपत, यहाँ आपको योग देना होता है टोटल और सारी चीज़ें देनी होती है, सबसे नीचे दिया होता है तो वहाँ आपको करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है कि एक फॉर्म ये है, आप इसको फिल करना है। इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी और इसमें उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अनर्ह समझा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है आपका क्या लिखा है दूसरे पॉइंट पे, यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के लिए क्या है निरुद्ध, दोष सिद्ध, प्रतिवादित आदि किया जाए, प्रताड़ित या प्रतिवादित आदि किया जाए तो उनके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि लखनऊ को सूचित किए जाने चाहिए। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उपनामों के साथ यदि कोई हो तो, यहाँ अभ्यर्थी का पूरा नाम, अगर कोई आपका उपनाम है जो आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में था वो आपको लिखना है। और पिता का पूरा नाम, यहाँ आपको पिता का नाम पूरा लिखना है। अगर उनके दो नाम है तो आपको दोनों नेम लिखनी है। लाइक अगर आपके पिता का नाम है वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह उर्फ वीरू, तो आपको ऐसे लिखना है। माता का नाम नमिता, माता का नाम नमिता, तो नमिता सिंह, जो भी हो आपको लिखना है। क्या हाँ, अब इसके बाद क्या है उपनामों के साथ माता का नाम भी जो उपनाम है वो देना है आपको। निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है, आप इंडियन लिख दिए। माता का नाम जाहिर सी बात है इंडियन ही होंगी, अभी तो ग्रामीण एरिया में इतनी स्मार्टनेस है नहीं कि कोई प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की तरह कोई इंडियन होगा तो कोई अमेरिकन होगा, ठीक, खैर कोई नहीं। पति का नाम जो भी है वो, पत्नी का नाम, अगर आप यहाँ से हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है माता पिता का नाम, इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो या तो पति होगी या तो पत्नी होगी, दोनों तो हो नहीं सकता। चाहे पति है तो पति का नाम, पत्नी है तो पत्नी का नाम, ठीक। निम्नलिखित का जन्म स्थान, आपके पति का जन्म स्थान क्या है और आपकी पत्नी का जन्म स्थान क्या है, ये मैरिड लोगों के लिए होती है। अस्थायी निवास का पूरा पता, अर्थात गांव, मोहल्ला, जिला, सड़क मार्ग, या मतलब पूरा डिटेल में आपको पूरे लैंडमार्क सहित सब कुछ दे देना है। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन करने की तारीख यहाँ दी जाए। अगर आपका जो पहले से आप पाकिस्तान के निवासी रहे हो और कब आप प्रव्रजन कर रहे हैं भारत को, तो ये वाली एड्रेस देनी है। आई होप सो ऐसा किसी ने नहीं किया होगा कि ऐसा करेगा। तो और इस मामले में अगर देखा जाए तो यूपी इसके इस ऑप्शन के हिसाब से ये कह रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री से माइग्रेट करके आया है तो उसको भी यहाँ मौका दिया गया है, ठीक। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, जिससे आपके पत्राचार हो सके, वो वाली एड्रेस यहाँ आपको देनी है। नेक्स्ट है आयु तथा जन्म की तारीख। आपकी आयु कितनी है, मान के चलिए आपकी आयु 25 साल है, आपकी आयु 25 साल है और 15 अक्टूबर और 1997 को आपकी क्या है DOB है। तो आपको लिखना है 15 अक्टूबर, आपको लिखना है क्या 15 अक्टूबर 1997, आपको लिखना है 15 अक्टूबर 1997, उम्र 25 वर्ष, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक। शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार को 15 आयु से शिक्षा पास करने की स्थान और स्कूल तथा कॉलेजों में चयनित किए गए
वर्ष दिए जाएँ। शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा, मतलब जब आप 15 वर्ष के हुए तो किस क्लास में थे वो वाले देने हैं आपको। स्कूल कॉलेज का नाम और पता आपको यहाँ दे देना है। आपने क्या किया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या पीजी जो भी है। प्रवेश का दिनांक ये अगर नहीं पता है तो छोड़ने का दिनांक, जब आपका रिजल्ट इशू है, सर्टिफिकेट इशू है तो ये वाली डेट डाल दीजिए। और परीक्षा जो पास की हो उसका नाम, जैसे स्नातक हुआ, स्नातकोत्तर हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, 10th हुआ, जो भी है आप यहाँ डालेंगे। और कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो, पूर्ण विवरण था पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहाँ वो इस समय पर कार्य कर रहा है। अगर आप कि कहीं जॉब में है तो वो आपको देनी है। ठीक, अब क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी ये जो आपका जो एफआईआर वगैरह हो गया होता है तो उसमें तो आप यहाँ तो क्रासी लगाएंगे, किसको कितना मौका है लड़ाई झगड़े करने का, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। खैर, चीज़ें समझ आई हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रपत्र संख्या 4 ये आपका होता है लास्ट। यहाँ आपको क्या फिल करना है, आप अपना विभिन्न परीक्षाएं, हाई स्कूल परीक्षा से लेकर मैं श्रीमती कुमारी जो भी हो, श्री या श्रीमती कुमारी जो आप है, मेल है तो अपना नाम, फीमेल है तो अपना नाम, संपर्क के हिसाब से अपना लिखिए। फिर है हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो भी आपका हो लिखिए आप यहाँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ आपको डालना है, ये यहाँ आपको डालना है हिंदी, अंग्रेजी, गणित लिखा है। यहाँ आप डालेंगे साइंस, जो जियो, हिस्ट्री, जो पढ़ा है आप लिखेंगे। या फिर प्राप्तांक लिखेंगे। यहाँ आप अदर सब्जेक्ट जो आपके बचते हैं यहाँ डाल दीजिए 6 तक। फिर यहाँ आप हिंदी में आपने कितने गेन किए हैं, अंग्रेजी में कितने गेन किए हैं, गणित में कितने गेन किए हैं, साइंस में जो आपके 6 सब्जेक्ट है क्या गेन किया है, और पूर्णांक क्या रहा है। अगर 100 रहा है तो जो भी 500 रहा है क्या आपने कितना गेन किया है। और प्राप्तांक इस 100 में जो पूर्णांक है इसमें आपने कितना मार्क्स गेन किया है। ठीक, ये सॉरी, हाँ, ये आपका है इंटर का, ये आपका हाई स्कूल का हुआ, ये आपका हाई स्कूल का। फिर यहाँ आपको 12th वाला भरना है, फिर उसके पूर्णांक भरने हैं, उसके प्राप्तांक भरने हैं। और हाँ, यहाँ इंटरमीडिएट, पूर्णांक, प्राप्तांक। इंटरमीडिएट में क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ कितने पाए हैं पूर्णांक में। फिर स्नातक में कितने पूर्णांक हैं, कितने प्राप्तांक हैं। फिर स्नातकोत्तर में सेम ऐसी चीज़ें आपको करनी है। अब क्या है, यहाँ आपको देखना है कि योग कितने मार्क्स आपने हाई स्कूल में गेन किए, कितने 12th में, कितने स्नातक में, कितने स्नातकोत्तर में। फिर यहाँ आपको श्रेणी जिसमें परीक्षा हाई स्कूल में कौन सा ग्रेड था, ये था या फिर फर्स्ट डिवीज़न था, यहाँ भी सेम सेकेंड था या फिर ग्रेड बी था, जो आपको मिला है ऐसे ऐसे करना है। या फिर आपको फर्स्ट ये ग्रेड, आपको थर्ड, आपने थर्ड डिवीज़न पास किया है या फिर ग्रेड आपको सी मिला है, आपको यहाँ फिल कर देना है। आपके फॉर्म हो गए फिल टोटली। यहाँ अभ्यर्थी आपके हस्ताक्षर करने हैं। खैर, अब हो गया कंप्लीट। आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर कोई आपको समस्या लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के PDF में, रिजल्ट PDF में नाम हो, मेरी विश विशेष है। लव यू टू ऑल।